वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रीजंस के बारे में जिनके वजह से आईटीसी का शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। हम पहले ही आईटीसी लिमिटेड का डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं, जिसमें हमने कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल्स और बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जाना था। उस वीडियो का लिंक ऊपर इन्फो कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आईटीसी के लास्ट एनालिसिस वीडियो में हम पहले ही कुछ रीजंस के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेरे व्यू में कंपनी में सही नहीं है और जिनका कंपनी के शेयर प्राइस पर असर पड़ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है, लास्ट एनुअल रिपोर्ट के अनुसार आईटीसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव पुरी का करंट एनुअल सैलरी 6.86 करोड़ है। 2017 में जब मिस्टर संजीव पुरी आईटीसी के सीईओ बने थे, तब उनका सैलरी 1.69 करोड़ था, जो कि 2018 में बढ़कर 4.06 करोड़ हो गया और फिर नेक्स्ट ईयर 2019 में और बढ़कर 6.16 करोड़ हो गया और प्रेजेंटली ये 6.86 करोड़ है, जिसमें से 4.32 करोड़ परफॉर्मेंस बोनस के बेसिस पर दिया गया है। 2017 से 2020 के बीच आईटीसी का नेट प्रॉफिट 10.44% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। वहीं इस सेम टाइम ड्यूरेशन में मिस्टर संजीव पुरी का सैलरी 42% सीएजीआर के रेट से ग्रो होकर 1.69 करोड़ से बढ़कर 6.86 करोड़ का हो गया है, जो कि मेरे व्यू में जस्टिफाइड नहीं है। रिसेंट पैंडेमिक और इकोनॉमिक स्लोडाउन में बहुत सारी कंपनीज के मैनेजमेंट ने स्वेच्छा से सैलरी कट लिया है। मेरे व्यू में आईटीसी के टॉप मैनेजमेंट को भी ऐसा ही कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स का फेथ रिस्टोर हो सके। 2016 में आईटीसी ने बोनस इशू किया था। उसके बाद 2017 से हर साल कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ता जा रहा है। मैनेजमेंट हर साल खुद को स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट करती आ रही है। एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2019 में तकरीबन 5.5 करोड़ के न्यू शेयर्स इशू किए गए थे और इस साल कंपनी ने 3.36 करोड़ वैल्यू के न्यू शेयर्स इशू किए हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इस साल भी खुद को स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट किए हैं और एक स्टॉक ऑप्शन का मतलब है 10 इक्विटी शेयर्स। एज अ शेयर होल्डर, मैनेजमेंट का खुद को बार बार स्टॉक ऑप्शंस ग्रांट करना मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी के रेवेन्यू का 41% टोबैको प्रोडक्ट से आता है और 24% बाकी के एफएमसीजी प्रोडक्ट से आता है। इसके अलावा एग्री बिजनेस से 19%, पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग सेगमेंट से 11% और बाकी का 4% होटल बिजनेस से जनरेट होता है। बट अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बेसिस पे देखें तो आईटीसी का 84% अर्निंग सिगरेट बिजनेस से ही आता है। तो इट मींस कि भले ही कंपनी का रेवेन्यू डिफरेंट सेगमेंट से जनरेट होता है, बट प्रॉफिट बेसिस पर मैक्सिमम पोर्शन सिगरेट बिजनेस से ही जनरेट हो रहा है। इट मींस कि भले ही कंपनी अपने बाकी सेगमेंट्स को कितना भी आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही हो, बट स्टिल कंपनी प्रॉफिट के लिए अपने सिगरेट बिजनेस पर ही डिपेंडेंट है। रेवेन्यू मिक्स में हमने ये भी देखा था कि सबसे कम रेवेन्यू होटल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से जनरेट होता है। होटल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस एक कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है, जिसे रन करने में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं और नए होटल्स बनाने में भी काफी ज्यादा स्पेंडिंग करना पड़ता है। अब आईटीसी के होटल बिजनेस में लगने वाला सारा पैसा सिगरेट बिजनेस के प्रॉफिट से आता है और होटल बिजनेस से कोई ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता। इनफैक्ट जून क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार होटल बिजनेस में आईटीसी को लॉस हुआ है। आईटीसी का मैनेजमेंट इन होटल्स के ऑपरेशंस एंड न्यू होटल्स के कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन पर काफी ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है। एज अ शेयर होल्डर, लॉस मेकिंग होटल बिजनेस में स्पेंडिंग करना मुझे अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग लग रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू मिक्स के अनुसार कंपनी का 24% रेवेन्यू एफएमसीजी अदर बिजनेस से जनरेट होता है, बट इस 24% रेवेन्यू से आईटीसी का 3 to 5% प्रॉफिट ही जनरेट हो रहा है। आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस ईयर 2000 में स्टार्ट हुआ था और भले ही अब ये एक ग्लोबल एफएमसीजी ब्रांड बन चुका है, बट स्टिल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बेसिस पर आईटीसी अपने कॉम्पिटिटर्स एचयूएल और ब्रिटानिया जैसे कंपनीज से काफी ज्यादा पीछे है। इनफैक्ट इंडिया के टॉप 5 एफएमसीजी कंपनीज में आईटीसी का नाम नहीं है। तो इट मींस कि आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना उससे एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आईटीसी अपने एफएमसीजी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए रेगुलरली कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है
अब किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के लॉन्च में काफी ज्यादा स्पेंडिंग होता है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट्स का प्रोडक्शन सेटअप करने, एडवर्टीजमेंट करने, रॉ मटेरियल, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बहुत सारी चीजों में इनिशियल कैपिटल लगता है, और ये सारा कैपिटल आईटीसी के सिगरेट बिजनेस के प्रॉफिट से आता है। अब आईटीसी रेगुलर बेसिस पर न्यू प्रोडक्ट्स तो लॉन्च कर रही है, बट कंपनी इन प्रोडक्ट्स के बारे में पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती और प्रोडक्ट लॉन्च के बाद ही इनके बारे में डिस्क्लोज करती है। इट मीन्स कि कंपनी के पास पहले से कोई कैपेक्स प्लान नहीं है। कंपनी इमीडिएट बेसिस पर सारे डिसीजंस ले रही है, जिनमें से बहुत सारे डिसीजंस गलत साबित हो रहे हैं। आईटीसी ने 2014 में बी नेचुरल फ्रूट जूस ब्रांड को एक्वायर किया, फिर 2015 में सैवलॉन और शावर टू शावर ब्रांड को एक्वायर किया। बट मेरे व्यू में इन एक्विजिशंस में ओवरपे किया गया है, यानी कि इन ब्रांड्स को उनके एक्चुअल वैल्यू से काफी हाई रेट पर खरीदा गया था। अब हो सकता है कि आईटीसी ने इन ब्रांड्स को किसी लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक्वायर किया हो, बट इन ब्रांड्स के प्रेजेंट परफॉर्मेंस से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली जुलाई मंथ में ही आईटीसी ने सनराइज ब्रांड एक्वायर किया है। ये एक्विजिशन 2150 करोड़ रुपीस में किया गया है। सनराइज फूड्स का फाइनेंशियल ईयर 1920 का रेवेन्यू 591 करोड़ का है, तो इस बेसिस पे कैलकुलेट करें तो आईटीसी ने सनराइज को उसके एनुअल रेवेन्यू के 3.6 टाइम्स पे खरीदा है और प्राइस टू अर्निंग बेसिस पर 37 के पीई पर खरीदा है। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आईटीसी खुद अपने बिजनेस को 15 पीई पे सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो फिर 37 पीई पे सनराइज ब्रांड को एक्वायर करना कितना लॉजिकल है। आईटीसी एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है और हर साल डिविडेंड अमाउंट इंक्रीज भी हो रहा है, बट लास्ट कुछ ईयर्स में जिन इन्वेस्टर्स ने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने जितना डिविडेंड से कमाया है उससे ज्यादा तो उनका कैपिटल इरोड हो चुका है। मैनेजमेंट ने रिसेंटली कहा है कि आईटीसी अपने पैट का अप्रॉक्स 85% डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इट मीन्स कि एट द मोमेंट कंपनी के पास कोई बड़े एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है और जिन जगहों पर कंपनी एक्सपेंशन का कोशिश कर रही है, जैसे कि होटल बिजनेस, वहां जितना पैसा लगाया जा रहा है उसके कंपैरिजन में रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सारे गैर जरूरी फीस, पर्क्स और इंसेंटिव्स ले रहे हैं। आईटीसी का कोई एक सिंगल प्रमोटर नहीं है और आईटीसी एक ग्रुप के द्वारा प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट कंपनी के प्रोग्रेस से ज्यादा अपने पर्सनल बेनिफिट पे ध्यान दे रही हो। आईटीसी के एनुअल रिपोर्ट में एक और स्ट्रेंज बात यह है कि आईटीसी अपने सिगरेट बिजनेस को छुपाने का कोशिश कर रही है। आईटीसी का मेन कैश काउ सिगरेट बिजनेस है, बट एनुअल रिपोर्ट में सबसे कम डिटेल्स आपको इसी बिजनेस के बारे में मिलेगा, जबकि बाकी के दूसरे लेस प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के बारे में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो इन द एंड मेरे ओपिनियन में मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट दोबारा से रिगेन करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी में मैनेजरियल कंसर्न्स रहेंगे तो बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके साथ ही अगर कंपनी को आगे भी इतने सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में कंटिन्यू करना है तो इन सारे सेगमेंट्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर उसी सेगमेंट से होने वाले प्रॉफिट से किए जाने चाहिए, ना कि सिगरेट बिजनेस के प्रॉफिट से, ताकि जो सेगमेंट्स लॉन्ग टर्म में परफॉर्म ना कर पाए उन्हें क्लोज कर दिया जाए और लॉस मेकिंग सेगमेंट्स का कंपनी पर बर्डन कम हो। डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आईटीसी में इन्वेस्टेड हूं और ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं और हो सकता है कि कुछ चीजों को एनालाइज करने में मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो गए हों, बट मैक्सिमम पॉइंट्स पर आप मेरे साथ सहमत होंगे। आई होप कि मैनेजमेंट ज्यादा देर होने से पहले चीजों को मैनेज कर लेंगे ताकि कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों का बेनिफिट हो सके। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका व्यू मेरे व्यू से डिफरेंट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या अगर मुझसे कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट गया हो तो उसके बारे में भी जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।